हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 22.81 पे काम कर रहा है। ये मामूली सी गिरावट है 0.22 या आप 1% की फॉल के बारे में बात कर सकते हैं। जो कैंडल बना है डेफिनेटली कैंडल दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर में 20 तक जाते हुए यानी पैनिक थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया कल के दिन में। सो रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन ये वापस से पैनिक कम होने के साथ में बढ़ता हुआ भी बाद में नजर आया। सो जिस तरह का कैंडल बना है डोजी कैंडल बना हुआ है, साइडवेज मूवमेंट अभी भी इंडिया विक्स में चालू है, यानी किसी भी तरह के मूवमेंट की तैयारी अभी तक दिख नहीं रही है। सो अगर पैनिक आएगा तो 24 के ऊपर आएगा, और अगर एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी तो वो 18 के नीचे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। पैनिक या स्टेबिलिटी के लिए इंडिया विक्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। इंट्राडे के अंदर में निफ्टी 14,341 पे काम कर रहा है, 64 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी 31,722 पे सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 32,000 के आसपास में और 60 पॉइंट का फॉल है, एंड निफ्टी के अंदर में 14,500 के आसपास और 64 पॉइंट का फॉल है। इससे समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से अपने आप को निफ्टी से ज्यादा मजबूत रख पा रहा है, पॉजिटिव रख पा रहा है। सो निफ्टी फिलहाल देखेंगे तो अभी भी डिस्काउंट में काम करते हुए नजर आ रहा है 14,333 पे, एंड अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे बढ़िया डिस्काउंट है 31,600 का। सो ऑलमोस्ट मतलब 100 पॉइंट के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट का एक रीजन ये भी है कि इंट्राडे के दौरान आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, दोनों तरफ के लेवल्स देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी हम 31,722 पे देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने हायर और लोअर लेवल दोनों लगाए थे, और सेम वे निफ्टी के बारे में बात करें तो इन्होंने भी लगभग हाई लेवल से आने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दी हुई है। सो चार्ट के ऊपर में इसे ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं मंडे की शुरुआत के लिए। सो अगर हम बात करें डेरिवेटिव डेटा के बारे में तो 64.04 पे आ गए हैं, 2.21% का फॉल देखने को मिल रहा है लॉन्ग पोजीशंस के अंदर में। लेकिन सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस के अंदर में काम हो रहा है क्या? पहले तो इसे कंपेयर करेंगे लास्ट फ्राइडे से। लास्ट फ्राइडे से क्यों? क्योंकि वीकली क्लोजिंग के बाद वाला दिन था। अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों जो आपके शॉर्ट्स हैं एंड लॉन्ग्स हैं, दोनों में वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है। मंथली एक्सपायरी के आसपास जाते हुए वॉल्यूम कम होना एक अपने आप में चिंता वाली बात बनती है। सेकंड, अगर हम देखें तो शॉर्ट जो है, कॉल जो थे वो ज्यादा शॉर्ट है फिलहाल के टाइम पे मार्केट में देन द पुट। सो जो फ्राइडे के दिन में पोजीशन बनाई गई उसमें कॉल को ज्यादा शॉर्ट किया गया है। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक अभी भी न्यूट्रल व्यू लेके ही चलेंगे। 58% के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन 64% ठीक ठाक है अभी भी। नॉर्मली 60% के आसपास रहता है, अगर उसके नीचे जाता है तो रिकवरी आने के चांसेस होते हैं, और अगर 70-75 के ऊपर जाता है तो फॉल आने के चांसेस होते हैं, जो कि देखने को नॉर्मल मिल रहा है फिलहाल। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में इंडेक्स फ्यूचर में 233 करोड़ की बिकवाली हुई है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली लो फिगर आ रहा है, और ये लो फिगर आने का पहला रीजन है, आपको इससे ये इंडिकेशन समझ में आ जाना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआई को इंडेक्स के अंदर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। सो इंटरेस्ट कहां दिख रहा है? आप स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स पे अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जब 16 अप्रैल को इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ 55 करोड़ की खरीदारी हुई थी, तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 1050 करोड़ की खरीदारी हुई थी। एंड सेम वे में अगर आप 22 अप्रैल 23 अप्रैल की भी देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट स्टॉक फ्यूचर में आते हुए दिख रहा है, जो कि क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट सीजन चालू हुआ है उसके चलते हुए एफआईआई अपना व्यू स्टॉक स्पेसिफिक रख रहे हैं। सो इंडेक्स के अंदर में किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन लो है, कम देखने को मिल रही है, और इसी का रीजन है बेसिकली कि आपको इंडेक्स फिलहाल रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ नाम 14,600 14,700 तोड़ पा रहे हैं, और ना नीचे की तरफ हम 14,200 तोड़ के पा रहे हैं निफ्टी के अंदर में। सो डेरिवेटिव डेटा ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 233 करोड़ की बिकवाली तो हुई है, बट स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1,296 करोड़ की खरीदारी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेके काम कर रहे हैं एफआईआईज। कैश सेगमेंट के अंदर में भारी भरकम, मैं क्यों बोल रहा हूं भारी भरकम, पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो कैश के अंदर में 1360 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है, और डीआईआई 1660 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। सो डीआईआई का व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बाई फिगर देखने को मिल रहा है हमें डीआईआई की तरफ से। और अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई पिछले कुछ दिनों से निगेटिव चल रहे हैं। सो स्टॉक व्यू अगर लिया जाए तो 1360 करोड़ रुपीस
कैश में बिकवाली, 1296 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी। सो ओवरऑल देखेंगे तो लगभग आपको 50 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है, और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 233, लगभग लेके चलिए 275 से 300 करोड़ की बिकवाली FII करके गए हैं फ्राइडे के मार्केट के अंदर में। सो ओवरऑल जो व्यू बनता है, FII का जो व्यू बनता है वो थोड़ा सा निगेटिव से न्यूट्रल बनता है, लेकिन DII का व्यू फिलहाल पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। पुट कॉल रेशियो 1.27 पे है, बराबर है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यानी थर्सडे को जो वीडियो हमने डाला था उस पर डिस्कस किया था हमने कि 1.37 1.45 के आसपास आते समय रेंज के अंदर में आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलते हैं, जो कल के दिन में देखने को हमें क्लियर कट मिली हुई है। सो 1.27 है, अब नीचे की तरफ 1.08 से बाउंस बैक, यानी 1.10 1.05 से बाउंस बैक, ऊपर की तरफ 1.45 से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और 1.27 के आसपास में लगभग इसके बीच में हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो हो सकता है एक बार थोड़ा सा लोअर लेवल लगा है, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में है, जहां से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ सकता है। सो पुट कॉल रेशियो आपको न्यूट्रल व्यू दे रहा है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड की कोई भी कहानी यहाँ से क्लियर नहीं होती है। सो ओवरऑल अगर पूरा डेटा देखें तो आपका जो इंडेक्स है, या लेट्स से आपका जो इंडिया विक्स है, वो अनचेंज्ड है, वो अनमूव्ड है, लगभग उसी पॉइंट के आसपास में काम कर रहा है। अगर मैं इंडेक्स के अंदर में बात करूं, थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस कम होते हुए नजर आए हुए हैं, लेकिन वहां पे कॉल शॉट ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बात करूं तो वहां पे खरीदारी हो रही है, लेकिन कैश के अंदर में FII बिकवाली कर रहे हैं, DII खरीदारी कर रहे हैं। ओवरऑल जो व्यू बन के आ रहा है FII डेटा की तरफ से जो व्यू बन के आ रहा है वो थोड़ा निगेटिव से न्यूट्रल है, और जो DII की तरफ से आ रहा है वो पॉजिटिव है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए FII का व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और नीचे जाने के लिए निगेटिव होना चाहिए, क्लियर कट, कंफ्यूजन वाला नहीं। फिलहाल FII इंडेक्स के अंदर में इतना इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर भी नहीं आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। हमने क्या ट्रेड लिया था 23 अप्रैल को, कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट एक ट्रेड सजेस्ट तो किया हुआ था, लेकिन वो बाय नहीं किया, रीजन बीइंग काफी महंगा था। 200 पॉइंट बाद में उसके ऊपर में गेन देखने को मिला, बट उसमें कोई भी ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था। और मैं बात कर रहा हूँ 31,000 PE की, माफ करें 32,000 PE की मैं बात कर रहा हूँ। सो 32,000 PE के अंदर में हमने वो ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, जिस बात डिस्कस किया था उसके ऊपर में। सो बेसिकली अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब पे मिल रहे होंगे, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। ओवरऑल अभी तक जो भी ट्रेड हमने शेयर किया वहां पे लगभग 74.44% की सक्सेस रेशियो के साथ में काम कर रहे हैं फिलहाल हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे के दिन में किस तरह से काम कर सकता है चार्ट के ऊपर। ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया गया है, जो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ना बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी भी रेंज में काम कर रहा है, और वो रेंज देखने के लिए आप डेली चार्ट के ऊपर में क्लियर कट उसे देखा जा सकता है। सो क्या है रेंज एग्जैक्टली? पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी इसी रेंज में काम करता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग जो लो लेवल है, क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, जो लो लेवल है वो लगभग आपको देखने को मिले लगभग 30,700 के आसपास में, एंड ऊपर की जो क्लोजिंग है वो लगभग आपको 32,000 के आसपास में। गैप अप ओपनिंग यस देखने को मिली, गैप डाउन भी मिली, जो यहाँ से बाइंग देखने को मिली। जो लो पॉइंट बनाया है, लो पॉइंट लगभग 30,300 यानी 30,400 के आसपास का बनाता हुआ नजर आया है। सो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, और इसी रेंज में कल हम ऊपर की साइड गए थे जहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है इन रेंज के अंदर में काम करते हुए? आपको अगर 30, जैसा पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 32,200 से लेके 32,400 के रेंज में मिले या इस रेंज के आसपास में मिले तो शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए, और बाइंग के लिए जो बढ़िया लेवल होगा वो
31,400 के आसपास में आता है। 31,400 से हमने बाउंस भी देखा था, 31,400 से लेकर 31,200 के बीच में एक बार बाइंग की जा सकती है, लेकिन जो कंफर्टेबल लेवल है ये इससे 1000 पॉइंट नीचे है। 1000 पॉइंट नीचे मतलब लगभग 30,400 के बारे में बात करें। 30,400 से 30,700 का एक रेंज जहां से बाय इनिशिएट किया जा सकता है। सो अगर दिन के अंदर में स्विंग देखने को मिला, आपको इस रेंज के अंदर में स्विंग देखने को मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है और 31,400 से 31,200 के बीच बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर ये रेंज टूटते हुए नजर आती है 30,400 30,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां से आपको सपोर्ट मिलेगा और मार्केट यहां से बाउंस करते हुए नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये लेवल अब देखने को ना मिले और हम इसी रेंज में काम करते हुए नजर आए। सो याद रखिए, अगर 31,000 से लेके 31,000, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 31,200 टू 31,400 नाउ, 31,000 से लेके 31,221 किसी भी रीजन की वजह से अगर इस लेवल के बीच में आता है, इस रेंज के बीच में आता है और अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ट्रेडर्स हैं, सो बाय इनिशिएट कर लीजिए। अगर थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस रेंज को यूज करिए, 31,400 से 31,200 का स्टॉप लॉस लगेगा 31,000 के आसपास में। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव यानी 31,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 31,000 से 31,200 के बीच में, सो सिर्फ और सिर्फ आप 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए 30,925 का। ऊपर की तरफ आपके टारगेट जो बनेंगे वो 31,700, 32,000 एंड 32,200 के ऊपर की तरफ टारगेट नजर आएंगे। अगर किसी रीजन की वजह से आपको 32,200 400 के आसपास में मिलता है तो शॉर्ट करिए। ये शॉर्ट करने के लिए सही जगह है जहां से शॉर्ट करना चाहिए और शॉर्ट करिए। और शॉर्ट करेंगे तो नीचे की तरफ आपको 31,700, 31,500 एंड 31,300 के लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक इन्हीं लेवल्स के अंदर में काम करना चाहिए। फिलहाल ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और जिस तरह से हमने अच्छा खासा लेवल दिखाया हुआ था, अच्छा खासा अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती तो अच्छा खासा कैंडल, फॉलो अप कैंडल बाइंग बनती हुई नजर आती थी, लेकिन वो फेल होता हुआ नजर आया। सो अभी भी व्यू रेंज बाउंड ही है। बैंक निफ्टी भी आपको इन्हीं रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चैन में देखें, ऑप्शन चैन के अंदर में क्लोजिंग 31,722 के आसपास हुई तो 31,700 हमारा एट द मनी होगा, बट वहां पे कुछ ज्यादा आपको डेटा देखने को मिल नहीं रहा है। कितना है 5,700, ये इतने लॉट्स के ऊपर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगर लेवल्स देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल्स में हमारे पास में पहले 33,000 है जहां पे 38,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 32,500 पे 22,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है एंड 32,000 पे 36,463 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। क्या पुट साइड में ऐसे पोजीशंस देखने को मिल रही हैं? वो 31,000 के पास में ही है जो 40,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे 30,500 में 30,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। मामूली सपोर्ट की आप बात कर सकते हैं अराउंड 31,500 जो कि 21,838 का ही देखने को मिल रहा है। हमें दोनों तरफ के हमें ट्रेड देखने को मिले थे फ्राइडे के दिन में, लेकिन क्वाड्रेंट 1, 2 एंड 3 के अंदर में राइटिंग एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में ही सिर्फ लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हुए, बायर्स एक्टिव नजर आए हुए हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो रेंज यहाँ से भी क्लियर कट देखने को मिल रही है, यानी 32,000 के आसपास में जाएंगे तो आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक बार फेस करना पड़ेगा और 31,000 के आसपास में जाएंगे तो आपको लोअर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। आई मीन टू से लोअर साइड में हायर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो छोटी रेंज जो फिलहाल के टाइम पे वो 31,000 से 32,000 के बीच की नजर आ रही है। फिलहाल इसके आइदर साइड मूवमेंट करेंगे तो 400 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिलने के चांसेस, 400 से 500 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलने के चांसेस बनते हैं, जो कि आपके लिए 30,600 से लेके 32,400 की बात करते हैं। सो इसी रेंज के अंदर में काम होते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। मंडे ट्यूसडे को देखेंगे किसी न्यूज के चलते हुए क्या ये रेंज ब्रेकआउट होता है, अगर रेंज ब्रेकआउट होगा तो जो भी लेवल्स होंगे वैसा अपडेट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।